Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. And today I am here again with a new lesson. And in this lesson, we're gonna learn conditional sentences. So, if you're not so familiar with conditional sentences, then the first question that comes in your mind is what type of sentences are called conditional sentences? तो आइए समझते हैं कि किसी सेंटेंस को कंडीशनल कब बोला जाता है और एग्जैक्टली ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। तो कंडीशनल नाम से ही क्लियर है कि इस सेंटेंस में हम किसी कंडीशन, किसी शर्त या सिचुएशन की बात करेंगे। सो कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज इफ क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज। हमारे सेंटेंस की जो कंडीशन होती है ये उसको डिनोट करता है। अब उस कंडीशन के फुलफिल होने के बाद जो हमारा रिजल्ट या आउटकम होता है उसे हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज में मेंशन करते हैं। So if clause tells us the condition of the sentence and result of that condition is mentioned in the main clause or result clause. Conditional sentences are used to explain what actually happens, what might happen, what we wish would happen, what might have happened. So now we'll see the types of conditionals. There are 4 types of conditional sentences. Zero conditional, जिसे हम फैक्चुअल कंडीशनल या फिर टाइप 0 कंडीशनल कहते हैं। देन कम्स फर्स्ट कंडीशनल और टाइप 1 कंडीशनल। देन आफ्टर सेकंड कंडीशनल और टाइप 2 कंडीशनल। एंड द लास्ट वन इज द थर्ड कंडीशनल और टाइप 3 कंडीशनल। We'll see all the 4 types of conditionals in this video. So let's start with the first one, and that is zero conditional. It talks about the real present situation and result of the condition is always true. इसका मतलब ज़ीरो कंडीशनल में दी हुई जो कंडीशन होती है, जो शर्त होती है हमारी, उस शर्त के पूरे होने पर जो उसका रिज़ल्ट है वो हमेशा सेम होता है। उस रिज़ल्ट में कभी कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब कि जब भी हमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स या हैबिट्स की बात करनी हो तो हम ज़ीरो कंडीशनल का यूज़ करते हैं। आइए अब हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं। ज़ीरो कंडीशनल में हम दोनों ही क्लॉजेस यानी कि इफ़ क्लॉज जो कि हमारी कंडीशन बताता है और मेन क्लॉज जिसमें हमारा रिजल्ट होता है, दोनों ही क्लॉजेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेंशन करते हैं। फर्स्ट वी राइट इफ़, देन द कंडीशन एंड देन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू गेट वाटर। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो आपको वाटर मिलता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स एन इफ, देन अ कंडीशन एंड देन आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट विच क्लॉज कम्स फर्स्ट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सिर्फ इफ़ क्लॉज यानी कि हमारी कंडीशन और उसके बाद उसका रिज़ल्ट इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वी कैन रिवर्स इट। हम पहले रिज़ल्ट और उसके बाद उस कंडीशन को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे लिख सकती हूँ, यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीनिंग दोनों ही कंडीशंस में बिल्कुल सेम है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस there is a comma used for separation between if and the main clause, but in the second sentence there is no need of any comma. I hope कि आपको zero conditional समझ आया होगा, and you can also make sentences by your own and please leave down in the comment section below. Let's move on to the next type, and that is the first conditional. It talks about the future events that might happen. मतलब कि देयर इज़ अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। जैसे कि अगर ये हो तो वो होगा, या फिर अगर ये करेंगे तो ये हो सकता है। जब भी ऐसी वाली सिचुएशन हो तब हम फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल का यूज़ मोस्टली हम प्रेडिक्शंस, प्लान्स, प्रॉमिसेस, सजेशंस या फिर वार्निंग के लिए करते हैं। लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर। First we write if, then our condition in simple present tense, and the main clause is in simple future tense, means will or shall or can plus infinitive verb. इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। If I come there,
I will meet you. मतलब अगर मैं वहाँ आती हूँ तब मैं आपसे मिलूँगी। अब इस सेंटेंस में एक बात तो क्लियर है कि अगर मुझे आपसे मिलना है तो मुझे वहाँ आना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं वहाँ आ तो गई, बट ड्यू टू सम रीज़न आई कुडंट मीट यू, मैं आपसे मिल नहीं पाई। तो फर्स्ट कंडीशनल में ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू हो। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। वो पॉसिबल हो सकता है, बट वो ट्रू होता है या नहीं, दैट्स अ केस. So here you can see there is a possibility that in case if event happens, main clause event may happen. Let's move on to the second conditional or type 2 conditional. It talks about the unreal present or future. या हम कह सकते हैं it talks about the impossible situations. जैसे अगर आपको आपके डेली कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसा बोलना हो कि अगर मैं ऐसा करती तो वैसा हो जाता, तब आप सेकंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं. सेकंड कंडीशनल को मोस्टली हम एडवाइस देने के लिए या फिर एक्सक्यूज़ देने के लिए यूज़ करते हैं. सेकंड कंडीशनल ज़ीरो और लो पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करता है, मतलब कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं उनके बारे में बात करता है. लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. फर्स्ट वी राइट इफ़, देन आर कंडीशन इन द सिंपल पास्ट एंड देन वुड विथ इन्फिनिटिव वर्ब. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ शी न्यू द आंसर शी वुड रेज हर हैंड. अगर उसे आंसर पता होता तो वो हाथ उठाती. अब यहाँ देखिए कि हमने बात प्रेजेंट सिचुएशन की है कि वो हाथ तो उठाती, पर कब? जब उसे आंसर पता होता. बट शी डजंट नो द आंसर और इसीलिए उसने हैंड रेज नहीं किया. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड. इफ़ आई हैड योर फ़ोन नंबर आई वुड कॉल यू. अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल करती. अब यहाँ भी हमारी सिचुएशन तो प्रेजेंट की है कि मैं तुम्हें कॉल करती अगर मेरे पास फ़ोन नंबर होता. बट आई डोंट हैव योर फ़ोन नंबर, सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू कॉल यू. सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि जब भी हम इम्पॉसिबल सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम सेकंड कंडीशनल का यूज़ करते हैं. अच्छा, आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि अगर आप ये होते तो आप ऐसा करते. जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं रिच होती तो मैं सारी दुनिया घूमती. अब क्या मैं रिच हूँ? नहीं, आई एम जस्ट इमेजिनिंग. वैसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? नॉर्मल सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, पर क्या ये नॉर्मल सेंटेंस है? नहीं, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है. और इमेजिनरी सिचुएशन की बात हम जब भी करते हैं तो हम आई के साथ वॉज नहीं बल्कि वर का यूज़ करते हैं. सो हियर आई कैन से इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट आई एम नॉट रिच एंड प्रॉब्ली दिस वुड नॉट हैपन. सो आई होप कि आपको सेकंड कंडीशनल समझ आया होगा. सो नाउ वी विल सी द लास्ट कंडीशनल, दैट इज द थर्ड कंडीशनल और टाइप 3 कंडीशनल. It talks about a condition in the past that didn't happen. That's why there is no possibility for this condition. इसका मतलब जब हम किसी पास्ट कंडीशन को रिवर्स करके उसके लिए किसी रिजल्ट या आउटकम को इमेजिन करते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन रियल वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट वी कैन इमेजिन, तब हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करते हैं. लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड कंडीशनल. हियर वी यूज़ इफ़, देन आर कंडीशन इन पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज यानी कि रिजल्ट को हम वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम. या फिर हम कह सकते हैं आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम इफ़ आई हैड स्टडीड. अब इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई बात हो, जैसे अगर ये हुआ होता तो ऐसा हो सकता था, तब हम थर्ड कंडीशनल में बात करते हैं. और यहाँ मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया होता या मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकती थी. बट क्या मैंने एग्ज़ाम पास किया? नहीं, और अब तो ये हो चुका है तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, पर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं ये एग्ज़ाम पास कर सकती थी. सो बाय दिस वी कैन से दैट दीज सेंटेंसेस आर ट्रूली हाइपोथेटिकल एंड अनरियल बिकॉज नाउ इट्स टू लेट फॉर द कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट टू हैपन.
So I hope this topic would be more clear to you if you have studied this before, but to those who were not so familiar with conditional sentences, then I think it was a great introduction for them. So if you have enjoyed this session, please give it a thumbs up. We'll meet very soon with a new lesson. Till then, bye-bye.